स्टार्ट करें। हाँ। जो श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म पति प्राप्त करे सद ज्ञान। मेरा ज्ञान अनंत हो, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य पर्वत 1000 श्री विजयराज महासाग पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी सुर साधु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारा विषय चल रहा है दसवें कालिक सूत्र की चौथा अध्ययन जीवनिया, 6 इकाई जीवों के स्वरूप, उसके प्रकार और उसकी रक्षा के बारे में इस अध्ययन में बताया। रक्षा के बारे में इस अध्ययन में बताया। सबसे पहले गुरु शिष्य को बताते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन में 6 जीवों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो होकर पूछता है कि वो कौन सा है, तो फिर वापस गुरु बताते हैं कोई इस प्रकार है, पृथ्वी का, आपका, तेज का, वायु का, वनस्पति का और रस का है। फिर उसके बारे में एक एक विषय के बारे में सचित अचित के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद वनस्पति काय कितनी प्रकार की होती है वो भी बताया गया है। फिर त्रस्काय कितने प्रकार की होती है और उस त्रस्काय के स्वभाव के बारे में बताया गया। फिर शिष्य वापस प्रतिज्ञा लेता है कि इस 6 जीवनिकाय के किसी भी जीव का मैं आरंभ समारंभ नहीं करूंगा, ना किसी को करने के लिए कहूंगा, और जो करता है उसको अनुमोदन भी नहीं करना। इस प्रकार प्रतिज्ञा लेते हैं। फिर एक एक व्रत में, एक एक महाव्रत में वो उपस्थित होते हैं। पहले प्राणातिपात, फिर पहले अहिंसा, पहले प्राणातिपात, फिर मिशावाद, फिर अर्धततान, फिर परिग्रह, और फिर मैथुन, फिर परिग्रह। इन 5 महाव्रतों के बारे में एक एक के अंदर उपस्थित होते हैं। प्राणातिपात में वो कहते हैं मैं किसी भी जीव का हनन नहीं करूंगा, ना कराऊंगा, जो करते हैं उसको भला भी नहीं जानूंगा। 3 कर्ण और 3 योग से प्रतिज्ञा लेते हैं, फिर उसमें उपस्थित होते हैं। फिर मिशावाद, मैं स्वयं झूठ नहीं बोलूंगा, ना दूसरों से बुलवाऊंगा, और जो बोलते हैं उसको भला भी नहीं समझूंगा। 3 कर्ण और 3 योग में प्रवेश करते हैं, उपस्थित होते हैं। फिर मैथुन में देवता, त्रियंश या मनुष्य, इनमें से किसी भी प्राणी के साथ संबंध या सेवन नहीं करूंगा, ना दूसरों से करवाऊंगा, और जो करता है उसको मैं भला भी नहीं समझूंगा। 3 करण 3 योग से फिर वो ब्रह्मचार्य में मैथुन में प्रवेश, मैथुन से निवृत्ति पाते हैं। फिर परिग्रह में वो मैं ना कोई भी चीज का इकट्ठा संगठा, मतलब बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करूंगा, ना दहन करूंगा, ना किसी को करने को कहूंगा, और जो करता है उसको भला भी नहीं समझूंगा। 3 करण और 3 योग से मैं और सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। इतने तक हम लास्ट क्लास में समझे थे। और अभी छठा व्रत, अभी तक जो भी है
महाव्रत अभी जो आ रहा है वो व्रत है, पालन करना चाहिए, क्योंकि रात्रि भोजन जो भी करता है तो उस समय क्या होता है कि ईर्ष्या समिति की पालन नहीं कर पा, तो रात अगर भोजन करते समय हम उस चीज को एकदम देख अपनी आंखों की दृष्टि से या उसका प्रवाचन कर सकते हैं, और जाते समय और आते समय ईर्ष्या समिति की संपूर्ण पालन भी नहीं हो सकते। इसी तरह अहिंसा होती है तो प्राणातीत बात दूषित दूषित होती है। फिर अगर सुबह का लाया हुआ खाना पर इकट्ठा करके या इसको रख के फिर रात को खाते हैं तो वो एक तरीके से परिग्रह हो जाता है, उस भोजन के ऊपर ममत्व हो जाता है, या फिर हम भोजन की परिग्रह का भी दोष होता है। तो इन पांचों महाव्रत को जिस तरह हम पालन करते हैं उसी तरह ये रात्रि भोजन का त्याग भी घर में हम समझेंगे। अहवरे चट्टे बनते राय बोयनम सर्वम बनते राय बोयनम पच्चकामी से असनम व पानम व खैमम व सैमम व नेवस्तयम रायिम भुंजिजा नेवनेयम रायिम भुंजा विजा रायिम भुंजन्ते भी अन्नेन समुजा निजा तिविहेनम मनेनम वायाये कायेनम न करेमि न कार्वेमि करंतम्पि अन्नं न समुजानामि रिहामि पानं भूषिरामि चट्टे बन्ते वै ऊर्ध्वि ओमि सव्वौ रायवो तीर्मणम् इच्छेयायिं पंचमनुगयायिं रायवोयेन वीर्मणं चट्टायिं अत्तहीर्तयाये उपसंपज्जितानं विहरामि। सबसे पहले ये बताया गया है अहवरे चट्टे बनते, हे भगवान इसके बाद चट्टे व्रत में, चट्टे व्रत कौन सा है? रात्रि भोजन। रात्रि हाँ, रात्रि भोजन का त्याग करता हूँ। अतः बनते सब्बम मतलब सभी प्रकार के राय भोजन पचकामी, रात्रि भोजन का मैं पचता हूँ। तो सभी प्रकार वो कौन से हैं तो आगे बताते हैं। खाना, पानम व पानी आदि, खैमम व खाद्य मेवा ड्राई फ्रूट्स वो सब आते हैं उसमें, सैमम व स्वाध्य अर्थात लौंग इलायची जो मुखवास मुखवास टाइप में जो जितने भी वो सब सैमम व में आते हैं। खैमम व और सैमम में चार प्रकार, असनम पानम खैमम सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट। नेव संयम रायम गुंजिजा मतलब मैं स्वयं रायम रायम मतलब रात्रि में, नेव मतलब नहीं, मैं स्वयं रात्रि में नहीं गुंजिजा खाऊंगा, मैं स्वयं रात्रि में नहीं खाऊंगा। नेक्स्ट है ना दूसरे को रात्रि में खिलाऊंगा, ना मैं खाऊंगा ना मैं दूसरे को खिलाऊंगा।
और जो भी रात्रि में भोजन करने वाले होते हैं उन्हें मैं भला भी नहीं समझूंगा। मतलब अब वो ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं इन चारों आहार को, असनम पानम खैमम साइमम, अन्न, पानी, खाद्य, स्वाद्य, इन चारों आहार को मैं रात्रि में ना तो खाऊंगा ना दूसरे को खिलाऊंगा, और जो भी इस तरह का सेवन कर रहे हैं उनको मैं भला भी नहीं समझूंगा। उसके बाद जागजीवाही तिविहम तिविहेनम, तीन करण और तीन योग से, मन से, वचन से, काया से ना करूंगा, ना कराऊंगा, ना करते हुए को भला या अनुमोदन भी नहीं करूंगा। 10 बंदे पडिक्कमामी निंदामी गरियामी अप्पानम गोसिरामी। इस प्रकार मतलब 10 बंदे पडिक्कमामी मतलब प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदामी अपनी आत्मा साक्ष्य से निंदा करता हूँ, गरिहामी गुरु के सामने जाके घृणा करता हूँ, अप्पान गोसिरामी अपने इस तरह से जितने अभी तक जितने भी इस तरह का मैंने रात्रि भोजन किया है वो सब मेरे ओसिराता हूँ। अपानो ओसिरामी, उस आत्मा को मैं ओसिराता हूँ। फिर छठे बनते वये उवठी ओमी सब्बाओ राय बोइनाओ वीरमनम। मतलब हे भगवान, मैं सब्बाओ सभी प्रकार के राय बोइनाओ रात्रि भोजन से वीरमनम निवृत्ति रूप से छठे व्रत में उपस्थित होता हूँ। फिर वो छठे व्रत में उपस्थित होते हैं। जिस तरह 5 महाव्रत में वो एक एक प्रतिज्ञा लेने के बाद उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार रात्रि भोजन का 3 करण और 3 योग से प्रतिज्ञा लेने के बाद फिर वो रात्रि भोजन विरमन मतलब अभी तक जितना भी हुआ है उन सभी से निवृत्ति पाके अभी से, आज से, उसी समय से मैं आगे से अब आगे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा लेके वो उपस्थित होते हैं। फिर आगे आता है इच्छे याइम, मतलब ये पहले कहे हुए, इच्छे याइम मतलब ये पहले कहे हुए, पंच मनुवे याइम मतलब 5 महावर्त। 5 महावर्त ये पहले कहे हुए 5 महावर्त राय गोयना वीरमन चट्टाइम, रात्रि भोजन वीरमन चट्टा, मतलब 5 महावर्त और चट्टा रात्रि भोजन अत हियति आए, अपनी आत्मा कल्याण के लिए। अत हियति आए, अत मतलब आत्मा, अपनी आत्मा कल्याण के लिए उव संपजितानम विहरामी, स्वीकार करके, मतलब अपनी आत्मा के हित के लिए स्वीकार करने के बाद मैं वो सब विहरामी विचरण करता हूँ। ये पहले के हुए 5 महावर्त और छठा कौन सा है, राय भोइना मतलब रात्रि भोजन त्याग। इन 6 को अपनी आत्मा के हित के लिए, ये जो भी 5 महावर्त और एक रात्रि भोजन है, इससे क्या होता है, अपनी आत्मा का कल्याण होता है। इनका अगर सही प्रकार से अगर इसका पालन करेंगे तो अपनी आत्मा का कल्याण होता है, अपनी आत्मा हल्की होती है, अपनी आत्मा में लगे हुए कर्म धीरे धीरे क्षय होते जाते हैं। इसलिए अपनी आत्मा के कल्याण के लिए उनको मैं क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, और इनको स्वीकार करने के बाद मैं संयम में विचरण करता हूँ। उसके बाद इनकी रक्षा करते करते वो विचरण करते हैं। वो विचरण करते हैं। अभी आगे अ, ये हो गया, प्रतिज्ञा ले ली है। अब आगे ये बताते हैं कि भाई इन 6 जीवनिकायों के रक्षा के बिना चारित्र पालन करना संभवता नहीं है। तो उनकी रक्षा कैसे कैसे की जाती है, तो उनकी उनकी रक्षा कैसे की जाती है उसके बारे में आगे बताया गया है। से भिक्खु व भिक्खुनी व संजय वीरय पडिहय पच्छकाय पावकम्मे। से भिक्खु व भिक्खुनी व संजय वीरय पडिहय अच्छकाय पावकम्मे। मतलब सभी भिक्खु और सभी भिक्षु जितने भी हैं उन सबके लिए संजय, संयमी, वीरय, जो पाप से विरक्त हैं, जो पाप वापस आगे कोई नहीं करने वाले, पाप से विरक्त हो गए हैं, परिहाय कर्मों की स्थिति का परिहत करने वाले, जो कर्मों जो जितने कर्म अपने
आत्मा में लगे हुए हैं, उन सारे कर्म को, ज्ञानावनीय कर्म आदि 8 जितने भी कर्म है, उन सभी कर्मों को कम करने के लिए या उनको हराने के लिए या उनको पराजित करने के लिए, पराहित करने वाले तथा पचकाय, पचकाय मतलब पचखान करने वाले, पाप कर्मों का बंध का प्रत्याख्यान करने वाले, मतलब आगे से, अभी मतलब जिस समय ये प्रतिज्ञा लेते हैं ना 3 करण और 3 योग से, उसी समय उनका क्या हो जाता है, आगे से उन्होंने ऐसा पचखान ले लिया है कि आगे से कोई भी किसी भी प्रकार का, ना तो हिंसा, ना झूठ, ना परिग्रह, ना मैथुन, ना रात्रि भोजन, इन बड़े बड़े जो भी होते हैं उन सब का प्रत्याख्यान करने वाले पच्चकाय पाव कम्मे। तो वो कहाँ कहाँ संभव हो, मतलब कहाँ कहाँ हो सकता है, तो आगे है दिया वा, रावो वा, एगो वा, परिसागो वा, सुत्ते वा, जागर माने वा। मतलब दिया वा, रावो वा, दिन हो या रात हो, दिन हो या रात हो, कोई भी समय क्यों ना हो, इन 5 महाव्रत एवं रात्रि भोजन का संपूर्ण त्याग होना चाहिए। एगोवा परिसागोवा, एकांत में या परिषद में, भले हम एकांत में क्यों ना हो, कोई हमें कोई भी नहीं देख रहा है, तो उस समय हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जब समूह में होते हैं तो एकदम पालनी उनकी इतनी कठिन होती है, देखते हैं कि वाह कितने अच्छे साधु है, जैसे ही कोई भी नहीं होता है तो उनकी पालनी में कच्ची हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी पालनी दूसरों को बताने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी पालनी अपनी आत्मा कल्याण के लिए, जिस तरह लास्ट शब्द आया था, अत हियटी आए वो संपचितानो विहरामी, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। तो उनकी पालनी अपनी, उनकी खुद के कल्याण के लिए होनी चाहिए, ना दूसरों को दिखाने के लिए चाहिए। इसलिए एकांत में भी हो या समूह में भी हो, कोई भी समय भी हो, उनका पालन एकदम सम्यक रूप से करना चाहिए। सोते व जागर माने व, सोते समय या जागृत अवस्था में भी, सोते समय भी एकदम ऐसे वैसे ज्यादा हिलना डुलना नहीं, उस चीज के सब एक एक चीज का नोकन कॉर्नर उनके अंदर वो समझ होनी चाहिए। जागर माने व जागृत अवस्था में, तो ये अच्छे हैं, दिन हो या रात हो, एकांत हो या समूह हो, फिर सोते हुए हो या जागृत अवस्था में क्यों ना हो। तो आगे आता है, फिर पृथ्वीकाय के कितने कितने प्रकार की पृथ्वीकाय है, से उर्वीम व भित्तिम व शीलम व लेलुम व ससरखम व कायम ससरखम व वत्थम, ये 6 प्रकार। तो वह वो किस प्रकार आती है, उर्वीम व मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को, भित्तिम व अर्थात दीवार को, या नदी या पर्वत के बीच में जो टकरार होती है उसके बीच में जो होता है वो भित्तिम व दीवार को, सीलम व सीला को, लेलुम व ढेले को, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, लेलुम व ससरकम व कायम, मतलब सचित रज सहित शरीर, अपने शरीर में अगर सचित रज मतलब मिट्टी लगी हुई हो, ससरकम व वत्तम, सचित रज सहित वस्त्र को, मतलब सचित वस्त्र, सचित मिट्टी अपने इस वस्त्र में लगी हो, पहले शरीर में लगी हो या वस्त्र में लगी हो, तो वो ये सारे सचित है। तो सचित वस्त्र तो कहाँ किस किस तरह से हो सकता है, मतलब किस किस तरह से इनकी आ, विराधना हो सकती है, किस किस प्रकार से उनकी विराधना हो सकती है। तो आगे आता है, हतेन वा, पायेन वा, कट्टेन वा, किलिंचेन वा, अंगुलियाय वा, शिलाघाय वा, शिलाघ हतेन वा, ये इस प्रकार से उनकी विराधना हो सकती है। हतेन वा मतलब हाथ से, पायेन वा अर्थात पैरों से, कट्ठेन वा मतलब लकड़ी से, किलिंचेन वा मतलब डंडे से, अंगुलियाय वा मतलब अंगुलियों से, शिलाघाय वा मतलब लोहों की छड़ से, शिलाघातेन वा मतलब लोहों की समूह, चड्डियां की समूह के समूह से, हाथ से या पाँव, हाथ से या पाँव से या उंगलियों से, या फिर डंडे से, या फिर लकड़ी से, या फिर लोहे के छड़ से, मतलब सिंगल, और या फिर लोह के समूह, पूरे लोह के समूह से, इस प्रकार से उन पृथ्वी काय की विराधना हो सकती है।
कुर्वीं वा वित्तं वा शीलं वा लेलुं वा ससर्कं वा वतं ससर्कं वा कायम। ये 6 प्रकार का। तो उनकी विराधना किस प्रकार से होती है? तो हतेन वा पायेन वा कट्टेन वा किलिंचन वा अंगुलियाय वा शिलाघाय वा शिलाघातेन वा, ये 7 प्रकार से उनकी विराधना हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उनकी रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो वो आगे आता है, ना अलिहिजा, ना विलिहिजा, ना गट्टिजा, ना बिंदीजा। मतलब इसमें क्या आता है, सच्चित पृथ्वी पर मैं लिखूंगा नहीं। ना अलिहिजा, ना विलिहिजा, विशेष प्रकार से लिखूंगा नहीं। कोई ऐसे ऐसे भी लिखता है, फिर उसके ऊपर कभी कोई कोई ना विशेष प्रकार से लिखते हैं, एकदम डार्क डार्क या एकदम हाईलाइट हो ऐसे लिखते हैं। ना अलिहिजा, सचित पृथ्वी पर लिखे नहीं। ना विलिहिजा, विशेष लिखे नहीं। ना गट्टिजा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे उस मिट्टी को, सचित मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखे नहीं। और ना बिंदीजा, छेदन भेदन नहीं करे। मतलब मिट्टी है तो उसमें दो ऐसे क्रैक कर देना, एक मिट्टी को ऐसे कर देना, एक मिट्टी को ऐसे कर देना, भेदन ना करना। तो ना अलिहिजा, ना विलिहिजा, ना गट्टिजा, ना बिंदीजा। ना अलिहिजा मतलब लिखे नहीं, विशेष लिखे नहीं, एक जगह से लेके दूसरी जगह पे रखे नहीं, या छेदन भेदन नहीं करे। तो उसका ही आगे आता है, ना अन्नम न अलिहा विज्जा, विलिहा ना विलिहा विज्जा, ना गट्टा विज्जा, ना बिंदा विज्जा। जैसे हम नहीं लिखे वैसे दूसरों को लिखने के लिए भी नहीं कहे। ना लिखने के लिए कहे, ना विशेष लिखने के लिए कहे, ना एक जगह से दूसरे जगह पे डालने के लिए कहे, या छेदन भेदन करने के लिए भी दूसरे को ना कहे। अन्नम अलिहंतम वा विलिहंतम वा गट्टंतम वा बिंदंतम वा न समुजा निज्जा। मतलब इसमें जो ऐसा करता है उसको अनुमोदन या उसको भला भी नहीं समझे। जाव जीवाए, जीवन पर्यंत तिविहम तिविहेनम, 3 करण और 3 योग से मन, मनसा वैसा कैसा, न करेमी न कार्वेमी करंतम पे अन्नम न समुजानामी, तस बनते पडिकमामी निंदामी धरिहामी अपान ओसिरामी। इस प्रकार पृथ्वी काय जीवों की रक्षा की जा सकती है। किस प्रकार की जा सकती है? तो उसमें आता है, सचित मिट्टी पर लिखे नहीं, विशेष लिखे नहीं, एक जगह से दूसरी जगह पे डाले नहीं, और चौथा है छेदन भेदन नहीं करे। इस प्रकार पृथ्वी गाय की रक्षा की जा सकती है। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। आगे पृथ्वी काय, उसके आगे है अपकाय। अपकाय स्टार्टिंग में वही है, से भिक्खु व भिक्खुनी व संजय वीरय पड़िहय पच्चकाय पावकम्मे दिया व रावो व इगो व हरिसागो व सुत्ते व जागर मणे व, यहाँ तक सेम है। उसके बाद से उदगम व, मतलब अपकाय के प्रकार से उदगम व, ओसम व, हिमम व, महीयम व, करंगम व, हरि हरितनुगम व, सुधादगम व, उदुल्लम व कायम, उदुल्लम व वत्तम, ससी निधम व कायम, ससी निधम व वत्तम। मतलब 11 प्रकार के हैं। तो फर्स्ट उदगम व मतलब जल, ओसम व ओश, ओश का पानी, हिमम व बर्फ का पानी, महीयम व धुवर, धुवर का पानी, करंगम व ओले का पानी, हरितनुगम व हरि हरियाली पर पड़े हुए जल बिंदुओं को हरितनुगम व, सुधादगम व आकाश से गिरे हुए बारिश का पानी, उद्दुल्लम व कायम मतलब जल से भीगे हुए शरीर को, उद्दुल्लम व वत्तम जल से भीगे हुए वस्त्र को, ससी निधम व कायम कुछ कुछ भीगे हुए शरीर को, और ससी निधम व वत्तम कुछ कुछ भीगे हुए वस्त्र को। हम जब भी स्थानक में प्रवेश करते हैं या साधु साध्वी को वंदन नमन या सेवा के लिए उनके सामने उपस्थित होते हैं, अगर बारिश का पानी हमारे ऊपर लगा हुआ है तो उस समय हम वंदना भी नहीं करते हैं। अब वो वंदना करते हैं तो वो मना भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम वंदना करेंगे तो जो भिगा हुआ अपने शरीर जो भिगा हुआ होता है, तो उस समय क्या होता है, अपन वंदना करते समय वो एक बूंद भी अगर नीचे गिर जाए तो उसकी विराधना हो जाती है, और उसका
मतलब वो अनुमोदन के पात्र भी हो सकते हैं, साधु साधु अनुमोदन के पात्र भी हो सकते हैं। तो इसलिए उस समय हम क्या कहते हैं, वंदना भी नहीं करते हैं। साधु साध्वी अगर इस तरह से अगर कहीं पे भी गोचरी लेने जाते हैं और बिहार में जाते हैं, अगर उनका बारिश में कुछ कारणवश उनको चलना पड़े, चलने के बाद वो जिस स्थान पे आते हैं, तो उस स्थान में आने के बाद वो ऐसे कैसे खड़े रहते हैं, जब तक पूरा शरीर या पूरा वस्त्र सूख नहीं जाए तब तक वो ऐसे ही खड़े रहते हैं। वो उस कपड़े को ऐसे सुखाने के लिए भी नहीं रखते हैं, वैसे कैसे खड़े रहते हैं ताकि पूरा पानी सूख जाए। फिर सूखने के बाद ही वो अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, तब तक वो एकदम स्टैचू की तरह ऐसे कैसे खड़े रहते हैं। तो ये पानी के अपता के कुछ कुछ प्रकार है, मतलब जल, ओस का पानी, बर्फ का पानी, धुअर का पानी, ओले का पानी, हरियाली के पड़े हुए जल बिंदुओं का पानी, आकाश से गिरे हुए जल, जल से भीगे हुए शरीर, जल से भीगे हुए वस्त्र, थोड़े थोड़े भीगे हुए शरीर और थोड़े थोड़े भीगे हुए वस्त्र। तो इन सब की हम रक्षा किस तरह से कर सकते हैं, वो आगे आता है। न अमुसिजा, न संफुसिजा, न अविलिजा, न पविलिजा, न अखोड़ा, न अखोड़िजा, न पखोड़िजा, न आयाविजा, न पयाविजा। ये 8 प्रकार है। न अमुसिजा, न संफुसिजा, मतलब उस पानी को स्पर्श भी ना करें, टच भी नहीं करें। सचित पानी है तो उसको टच करेंगे, विराधना होगी। और एक बूंद पानी में असंख्यात जीव होते हैं, तो अपने एक मौज मस्ती के लिए ऐसे छूना, तो कितने जीवों की विराधना होती है। इसलिए बोलते हैं ना अमु सीजा, जरा भी स्पर्श ना करे, ना संफो सीजा, अधिक स्पर्श ना करे। ऐसे बस एक ऐसे टच करके छोड़ देना, या उसको पूरा एकदम पकड़ के रखना, ज्यादा स्पर्श भी ना करे। ना मुंह सीजा, ना संफू सीजा, ना। नेक्स्ट है ना अविलिजा, ना पविलिजा, मतलब निचोड़े नहीं, एक बार ना निचोड़े। मतलब जो भी वस्त्र है भिगा हुआ है तो उसको ऐसे निचोड़ते हैं, ऐसे निचोड़ना भी नहीं चाहिए। तो ना निचोड़े नहीं, या फिर बार बार भी नहीं निचोड़े। ना पविलिजा, बार बार नहीं निचोड़े। न अखोड़िजा, मतलब झटके नहीं, जो भिगे हुए वस्त्र है उसे झटकना नहीं चाहिए, ना झटके नहीं, या बार बार भी नहीं झटके। न पयाविजा, न आयाविजा, न पयाविजा। नीचे में दोबारा, ना अखोड़िजा, ना पखोड़िजा। अखोड़िजा, अखोड़िजा में क्या आता है, झटके नहीं, बार बार ना झटके। फिर ना आयाविजा, ना पयाविजा, मतलब सुखावे नहीं। अपन जब भी कपड़े को सुखाते हैं तो सुखाते समय वायुकाय, उस वायुकाय के स्पर्श से तो वायुकाय की भी हिंसा होने की संभावना है, क्योंकि वायुकाय का क्या है, अप्रतिबद्ध होके ऐसे विचरण करते रहते हैं। तो बीच में अपने कपड़े रहते हैं, तो वायुकाय की उस कपड़े को जब टच होता है तो उनको बहुत विराधना होती है। तो हम कपड़े को भी सुखाना नहीं चाहिए। ना आया बीजा, ना पया बीजा, सुखावे नहीं या बार बार उसे नहीं सुखावे। तो फर्स्ट है स्पर्श ना करें, और अधिक स्पर्श ना करें। फिर सेकंड है उसे निचोड़े नहीं, और उसे बार बार भी नहीं निचोड़े। और थर्ड है उसे झटके नहीं, या उसे बार बार भी नहीं झटके। और फोर्थ है उसे सुखाए नहीं, या उसे बार बार भी नहीं सुखाए। ना अम्मू सीजा, ना संफो सीजा, ना अभिलिजा, ना पविलिजा, ना अखोडिजा, ना पखोडिजा, ना अयाविजा, ना पयाविजा। ये 8 प्रकार है। तो उसी का किसी को कराना नहीं, और उसी का किसी को करते हुए को भला भी नहीं समझना। तो किसी को कराना भी, उसमें क्या आता है, अन्नम न अम्मूसा विद्या, न संफूसा विद्या, न अविला विद्या, न पविला विद्या, न अखोड़ा विद्या, न पखोड़ा विद्या, न आया विद्या, न पया विद्या। मतलब दूसरों को भी इस तरीके से कार्य करने के लिए नहीं कहे। और आगे आता है अन्नम अमुसंतम व संफोसंतम व अविलंतम व पविलंतम व अखोडंतम व पखोडंतम व आयावंतम व पयावंतम व। तो ऐसा कार्य जो भी करते हैं उसको हम भला भी नहीं समझे। न संफूसा विचार जाव जीवाए, जीवन पर्यंत 3 कर्णों 3 योग से ना करूंगा, ना करवाऊंगा,
न करते हुए को अनुमोदन भी करूंगा। मनेनम वायाय कायनम, मन से, वचन से और काया से। न करेमि न कार्वेमि करंतमपि अन्नम न संजानामि तस्बन्ते पडिक्कमामि निन्दामि गरियामि अप्पानं मोसिरामि। ते भिक्खुव भिक्खुनीव संजय वीरय पडिहय पच्चकाय पावकमे दिया वा रावो वा इगो वा परिसागो वा सुक्ते वा जागरमणि वा से उदगम वा ऊसम वा हिमम वा मह्यम वा करंगम वा हरितनुगम वा सुधादगम वा। फिर उद्दुल्लम व वत्तम, उद्दुल्लम व कायम, उद्दुल्लम व वत्तम, ससेनिदम व कायम, ससेनिदम व वत्तम। न अमुसुज न संपुसुज न अविलिज न पविलिज न अक्कोड़ विज न पकोड़ विज न आया विज न पया विज। अन्नम न अमुस विज न संपुस विज न अविला विज न पविला विज न अक्कोड़ विज न पकोड़ा विज न आया विज न पया विज। अन्नम अमुसंतम व संपुसंतम व अविलंतम व पविलंतम व अक्कोड़ंतम व पकोड़ंतम व आयवंतम व पयावंतम व न समुर्जानिच्चा जाव जीवाय तिवियम तिवियनम मणिनम वाय एकायनम न करेमि न कार्वेमि करंतमपि अन्नम न समुजानामि तस्बन्ते पडिक्कमामि निन्दामि गरियामि अपानम वोसिरामि। इस प्रकार अपकाय की रक्षा की जा सकती है। उसके चार डिवीजन बताए हैं, मतलब किस किस तरह से रक्षा की जाती है। स्पर्श ना करना, निचोड़ना नहीं, झटकना नहीं और सुखाना नहीं। इन इन चार नहीं करने से अपकाय की रक्षा हो सकती है। अच्छा में टुकड़ा Yes. ये ना मतलब एक ही चीज को दोबारा लेने का क्या कारण रहा कि अभी जब से उन्होंने बोला कि भाई जैसे ना निचोड़ना नहीं, कि भाई निचोड़ना नहीं तो ओके, तो फिर बार बार नहीं निचोड़ना, मतलब ये हर बात को दो बार क्यों ले गई है? हाँ, तो एक बार तो निचोड़ना नहीं, ऐसे एक बार कर दिया और उसको एकदम एक बार करने के बाद फिर वापस उसको करते हैं, फिर वापस उसको करते हैं, फिर वापस उसको करते हैं। एक बार करके कोई कोई छोड़ देते हैं, या फिर कोई कोई क्या करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार पूरे की पूरे नहीं छोड़ते। ओके। जो उसमें मतलब एक होता है ना, मतलब थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे निचोड़ दिए, फिर क्या हुआ, उसमें से जल पूरा पूरी पूरी तरह से वो सूखा नहीं है, पूरी तरह से वो जल निकला नहीं है, तो उसको क्या करते हैं, बार बार उसे निचोड़ते हैं ताकि उसके अंदर एकदम पूरा का पूरा जल निकल जाए। एक बार में क्या होता है, थोड़ा सा ऐसा किया, थोड़ा सा ही निकला, लेकिन उसको बार बार क्यों नहीं करना, बार बार अगर करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, अंदर के जितने भी पानी पूरे के पूरे निकल जाते हैं, एक बार और बार बार। जी सर। विशेष, या फिर ये भी उसका तात्पर्य हो सकता है कि उसके अंदर उनकी आसक्ति चली जाए, या उनको अच्छा लगने लग जाए। मतलब जब हम पानी को स्पर्श करते हैं, एक बार छोटा सा स्पर्श करते हैं तो अच्छा लगता है, जैसे ही अच्छा लगता है तो हम क्या करते हैं, पूरा हाथ उसमें डालते हैं। तो एक थोड़ा लाइट स्पर्श करने के कारण क्या होता है, थोड़ी सी जीव की हिंसा होती है, फिर क्या करते हैं हम, ज्यादा स्पर्श करने की कोशिश करते हैं, तो ज्यादा स्पर्श करने से ज्यादा जीवों की हिंसा होती है, तो उसमें आसक्ति भी बढ़ने के कारण हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने दो बार दिया, एक बार और बार बार। ओके सर, थैंक यू। आगे सेव का से भिक्खु से भिक्खु व भिक्खुनी व संजय वीरय पडिहय पच्चकाय पावकमे दिया व रावो व एगो व परिसागो व सुते व जागरमणि व। यहाँ तक वैसा ही है सेम। तो फिर आगे है अग्निकाय के प्रकार से अग्निम व इंगालम व मुम्मुरम व अच्छिम व जालम व अलायम व सुधागनिम व उपकम व। 8 प्रकार के। तो फर्स्ट है से अग्निम व। अग्निम व मतलब अग्नि को। सर आपकी आवाज स्लो हो गई है। अग्नि अभी क्लियर है? नहीं आ रही है सर, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है, बहुत स्लो आ रही है।
जय जिनेन्द्र। अभी नहीं आई सर। जय जिनेन्द्र। सॉरी सर, अभी भी नहीं आ रही है, बहुत स्लो आवाज आ रही है, मतलब पूरा समझ में नहीं आ रहा। अभी ऐसा आ रहा है कि स्टार्टिंग से ऐसे ही हो रहा है? नहीं नहीं, अभी बीच में, अभी जस्ट हुआ, आपने जब वो पढ़ रहे थे तब, अगली गाथा पढ़ रहे थे तब। जय जिनेन्द्र। या फिर मैं आऊँ तो दिव्य पनते तंजा सुतगमे आगमे दिव्य पनते तंजा सुतगमे तगमे तदुव्यगमे। तीन प्रकार आगम रूप ज्ञान में जो कोई इच्छा दोष लगाओ प्राणो जम वाइदम वच्चा मिनम मिनकरम अच्छकरम पाइनम विनयनम जोगिनम दोषिनम सुखदिनम दुख परिचयम। अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाइए सज्जाइम सज्जाइए न सज्जाइम। भणता भणता विचाता ज्ञानम ज्ञानम कुशोति अविन्यासत्ना की तो जो में दिवस्य रखो तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। कहने में कोई भूल हुई है तो समय याचना। जिन आगे विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो या मेरे समझाने में कुछ विपरीत भाषा से अगर कुछ भी बोलने में आया हो तो मैं सभी भगवंतों के चरणों में समय याचना चाहता हूँ। और मेरे कहने से मेरे बोलने में या मेरे समझाने में किसी का दिल दुखा हो तो मैं आप सभी से भी समय याचना चाहता हूँ। जय जिनेन्द्र।